छोटू, ये क्या बात है? तुमने कहा था काली बकरी ने मुर्गी खा ली, पर यहाँ जमीन पर निशान क्यों नहीं है? मैं घबरा कर बोला, यहीं खाया था, खून भी बहुत गिरा था दादा। मैं सच बोल रहा हूँ। दादा बोले, छोटू सच बता, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मुर्गी कैसे गायब हुई? छोटू बोला, सच में काली बकरी ने खाया। मैं और दादी एक दूसरे को देखने लगे। तूने मुर्गी पर ध्यान नहीं रखा होगा और वह भाग गई होगी, सच बता। छोटू बोला, नहीं दादी, मुर्गी सच में काली बकरी ने खाई। दादा को गुस्सा आया, उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा, फिर एक और थप्पड़ मारा और बोले, तू हमेशा झूठ बोलता है, जरूर तूने ध्यान नहीं रखा और मुर्गी भाग गई। वह किस तरफ भागी बता? छोटू बोला, मुर्गी काली बकरी ने खाई, मैंने झूठ नहीं बोला। दादी बोली, बस मत मारो, चलो मुर्गी ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। अगर घर की एक और मुर्गी कम हुई तो मैं तुझे मारूंगी। ये कहकर मैं और दादी मुर्गी ढूंढने बाहर गए। तभी मैंने देखा काली बकरी मुझे घूर रही है। मैंने पलट कर देखा तो उसकी नजर मेरी नजर से मिली। उसके मुंह पर मुर्गी का खून लगा था। मैं डर गया और फावड़ा उठाकर बोला, बाहर मत आना, अगर फिर मुर्गी खाई तो मैं जान लगा दूंगा। मैं बकरी से डरता था पर उससे ज्यादा भीमा से डरता था, क्योंकि कुछ साल पहले पिछवाड़े वाले अंधे मोहन को भीमा ने पीट पीट कर मार दिया था। मरते समय वह चिल्लाया था, लखन मैं बदला लेकर रहूंगा, चाहे जानवर बनकर आऊं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। काली बकरी अजीब नजर से मुझे देखती रही, उसका मुंह चलता रहा, पता नहीं क्या चबा रही थी। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला, सीधा रह, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरी बात खत्म होते ही बकरी के चेहरे पर टेढ़ी हंसी आई। उसकी आंखें और डरावनी लगी, जैसे उनमें अंधे मोहन की आत्मा हो। मेरी पीठ में ठंड सी दौड़ गई। तभी आंगन के दरवाजे पर आवाज आई। एक छोटी गाड़ी आकर रुकी। मेरे चाचा गाड़ी से उतरे और साथ में एक बड़ी पेट वाली औरत को लाए। दोनों आंगन में आए तो मैंने देखा काली बकरी औरत के पेट को घूर रही है, जैसे कुछ सोच रही हो। चाचा बोले, छोटू ये तेरी चाची गीता है, मैं इसे शहर से ब्याह कर लाया हूँ। दादा दादी कहाँ है? मैंने कहा मुर्गी ढूंढने गए। चाची बोली, ये छोटू है, इतना अच्छा बच्चा है। चाचा बोले, गीता तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए देसी मुर्गी पकाता हूँ। पहाड़ की मुर्गी शहर से अच्छी होती है। गीता बोली, आप जाओ, मैं आंगन देखती हूँ, मैं पहली बार पहाड़ आई हूँ। चाचा बोले, ठीक है, पेट का ध्यान रखना, और वह मुर्गी पकड़ने चले गए। तभी बाड़े में काली बकरी जोर से मिमी आई तो गीता उधर चली गई और बोली, मैंने इतनी बड़ी काली बकरी पहली बार देखी। मैं बोला, गीता दूर रहना, ये ठीक नहीं है, ये घर की मुर्गियां खा जाती है। गीता बोली, ये तो सीधी लग रही है। फिर गीता ने घास उठाकर बकरी को खिलाई। बकरी खड़ी हुई और आगे के पैर बाड़े पर रखे, उसकी जीभ लंबी निकली और उसने गीता का हाथ चाटा। गीता बोली, धीरे खा, और फिर घास उठाई। तभी बकरी ने गर्दन बढ़ाकर उसके चेहरे को चाट लिया। बकरी साफ तौर पर बहुत खुश दिखी। गीता ने मुंह बनाकर कहा, अब नहीं खिलाऊंगी, और मुंह पहुंचकर घर की ओर चली गई। बकरी उसे घूरती रही और बाड़े में चक्कर काटती रही, जैसे बाहर कूदकर उसके पीछे जाना चाहती हो। मैंने पहली बार बकरी के चेहरे पर गंदी नजर देखी। रात हुई तो चाचा ने खाना बनाया और तभी दादा दादी भी लौट आए। चाचा बोले, दादा दादी ये मेरी घरवाली गीता है, ये 7 महीने से पेट से है, जल्दी बच्चा होगा। गीता मुस्कुराकर बोली, दादा दादी मैं पहचान कराने आई हूँ। दादा बोले, अच्छा है, लौट आए। फिर दादा ने मेज पर मुर्गी का मांस देखा और नाराज होकर बोले, घर से एक मुर्गी गई और तुमने एक और काट दी, घर में कितनी होंगी जो तुम उड़ाओगे? चाचा बोले, ये गीता के लिए है, वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, कल मैं बाजार से सुअर खरीद लाऊंगा। दादी बोली, तुम्हारे दादा गरीबी से डरे रहते हैं, बुरा मत मानो। गीता हल्का हंसी पर चुप रही। दादा बोले, बैठो खाओ, पर फिजूल खर्ची मत करो, पेट से होना कोई बड़ी बात नहीं। चाचा बोले, गीता को मत नाराज करो, हम मुफ्त नहीं खाएंगे, कल मैं एक बकरी काटकर दावत करूंगा, गांव के रिश्तेदारों को बुलाएंगे। दादा बोले, न त्योहार न मौका बकरी क्यों काटेगा, तुम बिगड़ते जा रहे हो, जल्दी शहर लौट जाओ, मुझे गुस्सा आता है। चाचा बोले, ठीक है, आपकी बकरी नहीं काटूंगा, बाजार से खरीद लूंगा। मैं चुप रहा। खाना खत्म हुआ तो चाचा और चाची पश्चिम वाले कमरे में सोने गए। आधी रात मुझे पेशाब लगी। मैं आंगन गया तो देखा काली बकरी पश्चिम वाले कमरे की खिड़की पर छड़ी अंदर झांक रही है और उसके मुंह से लार टपक रही है। मैं डरकर पीछे हटा और सोचा दादा को जगाऊं, पर तभी बकरी ने मुड़कर मुझे घूरा। मैं डरकर भागा और कमरे में जाकर बोला, दादा बकरी बाहर आ गई, वह मुझे घूर रही थी। दादा बोले, चुप, बकरी तो बाड़े में है। जब हम बाहर गए तो बकरी सच में बाड़े में पड़ी थी। दादा गुस्से में बोले, छोटू तू फिर झूठ बोल रहा है, मैं तुझे मारूंगा। मैं बचने को झुका तो जमीन पर बकरी के ताजे खुर के निशान दिखे। मैंने कहा, दादा देखो यह निशान है, आप तो सोने से पहले आंगन साफ किए थे। दादा ने आंखें मलकर देखा, सच में निशान थे। फिर दादा ने पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा खटखटाया और चाचा को बुलाया और बोले, बकरी को बांध कर